सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है हमारे एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मध्यकालीन गुफाओं के अंदर एलोरा को। आज हम इसी कड़ी में पढ़ने वाले हैं एलिफेंटा और महाबलीपुरम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी महत्वपूर्ण गुफा एलिफेंटा से। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं राष्ट्रकूट कालीन के समय की है। राष्ट्रकूट कालीन एलिफेंटा की गुफाएं का जो समय माना जाता है वे 8वीं सदी से 9वीं सदी के दौरान है, या 7वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी जब 7वीं सदी खत्म हो रही थी और 8वीं सदी शुरू हो रही थी, उसी टाइम पीरियड में राष्ट्रकूट राजाओं के समय यहाँ पर गुफा मंदिर बने। ये जो गुफाएं हैं एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। धारापुरी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और ये धारापुरी जो नाम है यही पहले एलिफेंटा का नाम हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली हमारे भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने धारापुरी के अंदर ये बहुत बड़ी जो हाथी की मूर्ति को देखा, एलिफेंटा को देखा। उसी के आधार पर उन्होंने इस स्थान का नाम धारापुरी रख दिया। तब से ये नाम एलिफेंटा रख दिया। तब से ये नाम एलिफेंटा के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल एलिफेंटा या हाथी की मूर्ति है, जिसको एलिफेंटा कहा जाता है। ये एक हाथी की मूर्ति है, बहुत बड़ी विशाल है। इसका साइज 129 गुणा 130 फीट है। इसका साइज, इसका आकार की अगर हम बात करें तो इसका साइज हमें मिलता है 129 गुणा 130 फीट। और यह एलिफेंटा वर्तमान में विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में स्थित है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है, एलिफेंटा की गुफाएं 1887 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। यानी विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया एलिफेंटा को सन 1887 ईस्वी में। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो एक विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है, जिसे विद्वानों को मानना है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की मूर्ति को माना जाता है। यह ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। इसका आकार 23 या 24 फुट चौड़ा है और 17-18 फुट इसकी ऊंचाई है। इस विशाल आकार में यह एक विशाल मूर्ति बनी हुई है जो विश्व प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति। कुछ विद्वानों का शिव मूर्ति को मानना है, तो कुछ विद्वान कहते हैं ये जो तीनों भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो एक विद्वान ने ये कहा है कि शिव उमा पार्वती की ये मूर्ति भी है। तो सर्वाधिक मत की अगर बात करें तो इस पर यही बताया जाता है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। यह विश्व प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। यह मूर्ति भी एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित है। आगे हम अन्य मूर्तियां देखें तो अन्य मूर्तियों के अंदर भी यहाँ पर कुछ मूर्तियां देखने मिली है। उसके अंदर सबसे एक महत्वपूर्ण मूर्ति है नटराज की, यानी शिव तांडव की खंडित मूर्ति, जिसकी नटराज कहा जाता है। यह खंडित अवस्था में पाई गई है, शिव तांडव की नटराज मूर्ति है। इसके अलावा शिव द्वारा अंधक राक्षस का संहार किया जा रहा है, वह मूर्ति भी एक यहाँ पर बनी हुई है। शिव और पार्वती विवाह से संबंधित मूर्ति आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर शिव गंगाधर रूप में एक मूर्ति बनी है, जिसको भगवान शिव को गंगाधर के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा बात करें तो एक यहाँ पर महेश मूर्ति और है। महेश मूर्ति यहाँ पर एक और बनी हुई है, जिसके बारे में प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि यदि मैं इस मूर्ति को एलिफेंटा की गुफाओं में न देखा होता तो भारत की महान कलाकृति के दर्शन से वंचित रह जाता। ये बात कहते हैं
प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड महेश मूर्ति के बारे में कहते हैं कि अगर एलिफेंटा के अंदर मैं इस मूर्ति को न देखता तो भारत की कलाकृति के दर्शन से वंचित रह जाता। इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो यह 18 फीट ऊंची है। महेश मूर्ति जो है 18 फीट ऊंची है। निसंदेह भारतीय कला की सर्वोच्च उपलब्धि है और भारतीय कला की एक सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है इस मूर्ति को। तो यह मूर्ति भी एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है। तो ये कुछ मूर्तियां हैं इस गुफा के अंदर पाने वाली। इसके अलावा कुछ मूर्तियां और है। एक यहाँ पर हमें ब्रह्म मूर्ति मिली है जो सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का समय है का श्रेय डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को दिया जाता है। इस ब्रह्म मूर्ति को सर्वप्रथम प्रकाश में लाए थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इसके बाद हम देखें तो एक योगीराज शिव की मूर्ति है। योगीराज शिव की मूर्ति है, वो यहीं बनी हुई है। यहाँ पर भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में पद्म पर विराजमान दिखाया गया है। भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में पद्म पर विराजमान दिखाया गया है इसी मूर्ति के अंदर। इसके अलावा शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप जो है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प रावण कैलाश पर्वत उखाड़ते हुए, यह शिल्प भी यहाँ पर एक बना हुआ है। एक है पार्वती मान मुद्रा में, एक पार्वती को मान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। वह भी एक महत्वपूर्ण मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं जिसमें 5 हिंदू व 2 बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं पाई गई है। 7 गुफाओं में 5 हिंदू व 2 बौद्ध गुफाएं देखी गई है। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी के अंदर यहाँ हानि पहुंचाई थी। जो 16वीं शताब्दी के अंदर पुर्तगाली हमारे देश में आए थे तो उन्होंने जाते वक्त यहाँ पर खूब हानि पहुंचाई थी। तो उस हानि से उनके नरसंहार से यहाँ पर काफ़ी क्षति पहुंची थी हमारे प्राकृतिक धरोहरों को। तो उसके अंदर एलिफेंटा भी एक महत्वपूर्ण स्थल था जहां उन्होंने उस क्षति को देखा था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की अधिकांश जो मूर्तियां हैं वह कलचुरी वंश में बनी हुई है। यानी जो गुफाएं हैं वो तो आपको राष्ट्रकूट काल के दौरान मिली है, लेकिन अधिकतम जो आगे की जो मूर्तियां बनी हैं वह कलचुरी वंश की मानी जाती है। ये कलचुरी वंश के अंदर यहाँ की जो ये मूर्तियां बनी हैं। ये थी हमारी महत्वपूर्ण गुफा एलिफेंटा। अब हम देखने वाले हैं हमारी एक महत्वपूर्ण गुफा महाबलीपुरम। इसका समय 7वीं से 8वीं सदी का माना जाता है। यह पल्लव काल में निर्मित है। वैसे पल्लवों का समय देखा जाए तो 600 से 900 ईस्वी तक का समय था इनका, 600 से 900 ईस्वी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय नरसिंहदेव वर्मन के समय जब अधिकतम जो मूर्ति शिल्प या मंदिर हमें देखने को मिलते हैं तो वो 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलते हैं। यह पल्लव काल में निर्मित है, शैव धर्म से संबंधित है, यानी भगवान शिव से संबंधित यहाँ पर मूर्ति शिल्प वगैरह बने हुए हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय कांची व महाबलीपुरम केंद्र बने। कांची व महाबलीपुरम प्रमुख यहाँ के केंद्र थे। यानी जो कांची है वह पल्लव राजाओं की या पल्लव राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर नवीन द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। नवीन द्रविड़ शैली का यहाँ पर विकास हुआ था। इस शैली में जो मंदिर बने उन्हें, इस मामल शैली में जो मंदिर बने उनको रथ या पेगोड़ा कहते हैं। रथ या पेगोड़ा कहलाते हैं ये मामल शैली के मंदिर। जो महाबलीपुरम में यहाँ पर जो मंदिर बने हैं उनको मामल शैली के मंदिर भी कहा जाता है। अब हम बात करें मामलपुरम या महाबलीपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने थे। ये जो महाबलीपुरम है इसको मामलपुरम भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर मामलपुरम आए तो भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये महाबलीपुरम की बात की जा रही है। यहाँ पर 3 प्रकार के मंदिर बने हैं। सबसे पहले है रथ मंडपम। रथ मंडपम वो मंदिर है कि समुद्र के तट पर स्थित
चट्टानों को ऊपर से तराश कर मंदिरों को रूप दिया गया। यानी वो मंदिर, इस प्रकार के मंदिर की जो बिल्कुल समुद्र के तट के ऊपर जो पर्वत पहाड़ थे, चट्टाने थी, उनको काट कर मंदिर बना दिया गया, तो उन्हें कहा गया रथ मंडप। उसके बाद है शैल मंडपम, यानी तट से थोड़ा हटकर जो पहाड़ थे उन्हें तराश कर जब बनाया गया तो उन्हें गुफा मंदिर कहा गया। जो गुफा मंदिर बनाए वो शैल मंडपम कहलाए। और इसके बाद जो महाबलीपुरम के जो पत्थर थे, उन पत्थरों की चुनाई करके, इन पत्थरों की चिनाई करके जो मंदिर बनाए गए उनको रचना प्रधान मंदिर कहा गया। इस प्रकार ये 3 प्रकार के मंदिर थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हमारे माने जाते हैं रथ मंडपम, जिनको रथ या पेगोड़ा कहा जाता है, जो मामल शैली के मंदिरों की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ प्रमुख मंदिर व मूर्ति शिल्पों की। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प देखने को मिलता है हमें गंगा अवतरण, जिसके अंदर भागीरथ की तपस्या का बहुत महत्वपूर्ण एक मूर्ति शिल्प बना हुआ है। यह जो तीर्थम है ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यह जो स्थल है यानी गंगा अवतरण, इसके अंदर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण दिखाया गया है और उसके अंदर भगीरथ तपस्या कर रहे हैं। जो भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था, उसी दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। तो भागीरथ की तपस्या का दृश्य भी है और उसके अंदर गंगा जो शिव की जटा से बहकर आ रही है, इस घटना को भी यहाँ पर दिखाया गया है। यह जो दृश्य है, ये मूर्ति शिल्प यहाँ पर जो बने हुए, ये तीर्थम जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है सब। यहाँ पर एक त्रिमूर्ति मंदिर है। इसके अलावा वराह एवं दुर्गा के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर सप्तरथ बने हुए हैं। सप्तरथ मंदिर जो बने हुए हैं इनको 7 पेगोड़ा भी कहा जाता है। सप्तरथ मंदिर या सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक कतार के अंदर एक साथ 7 मंदिर जो बने हुए हैं। उन मंदिरों में देखें तो 5 पांडव रथ है, 5 पांडव रथ है, एक द्रौपदी रथ है और एक गणेश रथ है। तो कुल ये 7 मंडप हो गए, जैसे 5 पांडवों के मंदिर, एक द्रौपदी का और एक गणेश का। टोटल कुल मिलाकर ये 7 मंडप या 7 रथ मंदिर बने हुए हैं, जिनको सप्त पेगोड़ा कहा जाता है। जिसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 पर बात करें, धर्मराज रथ बना हुआ है, फिर भीम रथ है, सहदेव रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल रथ है, द्रौपदी रथ है और गणेश रथ है। इस प्रकार एक क्रम में ये 7 रथ या 7 मंदिर बने हुए हैं। जो द्रौपदी रथ है वह सबसे छोटा रथ माना जाता है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ है। और हम देखें कि ये जो सभी रथ है ये शिव मंदिर है। जितने भी रथ है या जो मंदिर बने हुए हैं वो सभी शिव मंदिर हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सप्तरथ है वो क्या है, शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, कौन से मंदिर है? तो वो सभी के सभी शिव मंदिर है, जितने भी रथ बने हुए हैं। नरसिंह वर्मन ने ग्रेट नाइट पत्थर से मंदिर बनवाए। तो पहले बताया जो मूर्ति शिल्प आया था वह भी ग्रेनाइट से था और ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पत्थर ग्रेनाइट था। तो वहाँ पर मूर्ति शिल्प या जो मंदिर वगैरह है आपको ग्रेनाइट से देखने को मिलेंगे। तो ये सभी ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देखें मंदिरों में तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। पल्लव राजा नंदीवर्धन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची में है, पल्लव राजा नंदीवर्धन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा कैलाशनाथ मंदिर यह भी कांची या कांचीपुरम में है, जिसका समय माना जाता है 685 ईस्वी से लेकर 705 ईस्वी के दौरान। यहाँ पर इराताश्वर मंदिर एक बना हुआ है कांची के अंदर। यह भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मंदिर बनवाया था। और यहाँ पर शोर मंदिर बना हुआ है जिसका समय 700 से लेकर 728 ईस्वी के दौरान है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे। तो आज की क्लास बस इतनी ही। अगर आपको मेरे कंटेंट, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व कुछ
अगर कहीं भी दिक्कत महसूस होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मस्त रहिए। धन्यवाद।